आगे बढ़ते हैं और 5 राज्यों के हुए चुनाव की बात करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल मतगणना का दिन है। कल सुबह 8 बजे से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, गोवा, मणिपुर के वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट की गिनती शुरू होगी। इसके साथ ही आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट में दर्ज हुए वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन पूरी तरह से बैन होगा। मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ आलोक गुप्ता जुड़ गए हैं। आलोक, कल जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिन, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल मतगणना का दिन है। उत्तर प्रदेश में भी कल ही मतगणना है। किस तरह की तैयारी कल को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, कल सवेरे 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 75 जिलों में 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर यह मतगणना सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना कराई जाएगी। इसके निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आज भी मेरी बात हुई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रमुख निर्वाचन अधिकारी से। उनके मुताबिक जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनका अच्छा से पालन किया जाएगा। सवेरे सबसे पहले 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद में स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकालकर ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। हर एक विधानसभा बार 14 मतगणना की टेबल लगाई गई हैं और जिसकी निगरानी के लिए ऑब्जर्वर्स को वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर मौके पर रहेगा हर विधानसभा का। और इसके अलावा जब काउंटिंग के सारे चक्र ईवीएम के पूरे होने को होंगे और आखिरी जो चक्र होगा उससे ठीक पहले अगर कोई पोस्टल बैलेट बचे रह जाते हैं तो उनकी भी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद में आखिरी चक्र की मतगणना होगी। साथ ही वीडियो के माध्यम से पूरी निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इस बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र और चुनाव आयोग को लिखा गया है कि हर जिले के जो काउंटिंग हो रही है उसकी वेबकास्ट का लिंक भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना जो शुरू हो रही है, आप अभी लौटे हैं मतगणना स्थल से, क्या नजारा है और वहां पर क्या देखने को आपको मिला है और क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां जहां मतगणना स्थल बनाया गया है, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। इसके अलावा जो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 250 से ज़्यादा जो है केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जिनमें से 36 कंपनी जो है केंद्रीय सुरक्षा बल को ईवीएम की सिर्फ सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जबकि 216 जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो तैनाती वो मतगणना स्थल, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की बात की जाए उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसके अलावा हर जिले में जो फोर्स है, स्थानीय पुलिस है, वो लगाया गया है। 61 कंपनी जो पीएससी है उसकी तैनाती की गई है और साथ ही ये साफ दिशा निर्देश भी दिया गया है कि अगर कोई भी प्रत्याशी है जीतता है तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी जो विजय जुलूस है वो नहीं निकालेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और जिस तरह से मतदान के दौरान 7 चरण में जो मतदान हुए थे, जो हिंसक घटनाएं हुई थी, वैसी कोई भी पुनरावृत्ति 2022 की बात की जाए तो अभी तक 7 चरण में नहीं हुआ है। और वहीं अगर मतगणना की बात की जाए 10 मार्च यानी कि कल जो है मतगणना होने वाली है। अगर 2017 की बात की जाए तो उस दौरान जो है 2017 में कुछ जगहों पे हिंसक झड़प भी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई भी वारदात ना हो, हिंसक झड़प ना हो, इसको एहतियात के तौर पर जो है शासन और प्रशासन पूरी तरीके से जो है उस पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। और यही कारण है कि जगह जगह जो है बैरिकेडिंग लगाया गया है मतगणना वाले स्थान पर। और इसके अलावा डीजीपी की तरफ से भी, एडीजी लाइन ऑर्डर की तरफ से भी तमाम सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, एडीजी ने ये साफ कहा है, उन्होंने ये भी तुलना की है 2017 में और 2022 के जो चुनाव हुए हैं, 7 चरण में जो मतदान हुए हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उनका ये साफ कहना था कि 2017 में जो है हिंसक झड़प हुए थे, जबकि 2022 में अभी तक कोई भी हिंसक झड़प नहीं हुए हैं। और ऐसे में यह एहतियात बरता जा रहा है कि मतगणना के दौरान भी कोई अप्रिय वारदात ना हो। और इसके अलावा खास तौर से विजय जुलूस को लेकर जो है पूरी तरह से सावधानी बरती गई है। और ये कहा जा सकता है कि लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो है सरोजनी नगर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा यानी
की 5 लाख से ज्यादा की आबादी है और यही कारण है कि वहां पर 44 राउंड की जो है काउंटिंग होने वाली है और काउंटिंग होगी और इसके मद्देनजर वहां पे भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। एक खास बात और भी है कि लोग हुड़दंग न करें, कोई विजय जुलूस न निकाला जाए और इसके साथ ही शराब की दुकान पर शराब की बिक्री भी कल शाम तक बंद रहेगी। हमारी एक और सहयोगी अलमरा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कहेंगी, कल सुबह से जो काउंटिंग होने जा रही है, तमाम एग्जिट पोल जो नतीजे सामने आए हैं, लोग तमाम तरीके के कयास लगा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भी आए थे तो आधे लोग इस एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो यानी कि कल 10 मार्च को आएगा। अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज रफ्तार पकड़ती है सुबह या बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि एग्जिट पोल आने के बाद अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिस तरीके से उन्होंने सोनभद्र में रिटर्निंग ऑफिसर्स पर आरोप लगाया, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। देखिए, एक बड़ी खबर है, ये अभी आई है, सोनभद्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद उन्हें हटाया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश पर मैं आपको बता दूं, एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं घोरावाल, उनको हटा दिया गया है क्योंकि कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और तमाम शिकायतें रखी थी और ये भी कहा था कि जिस तरीके से जगह जगह मतदान पेटियों को ले जाया जा रहा है वो भी गलत है। और कल अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर भी गया था और वहां पर शिकायत अपनी करी थी। लेकिन जिस तरीके से घोरवाल को हटाया गया है, ये एक बड़ा संकेत है कि चुनाव आयोग अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की शिकायत को काफी सख्ती से ले रहा है और जिस तरीके से इनको हटाया गया, ये एक इंडिकेशन है कि चुनाव में किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे चुनाव आयोग पर। इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, आयोग भी किसी भी राजनीतिक दल की अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई कर रहा है। कल बनारस की जिस तरीके से घटना रही, बनारस के जिलाधिकारी से भी आयोग ने अपने सवाल जवाब किए थे और हालांकि जिलाधिकारी बनारस ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि वो जो ईवीएम जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया था वो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। जी शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचा।